हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने चैनल स्टडी विद शिवानी पर स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम यूनिट 1 लोकप्रिय संस्कृति की समझ कुछ मुद्दे, ठीक है, यूनिट 1 को कंप्लीट कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये यहाँ पे यूनिट का नाम दिया गया है, ठीक है, लोकप्रिय संस्कृति को समझना और उसके कुछ मुद्दे, ठीक है। तो यहाँ पे जो टॉपिक्स हम इस वीडियो में पढ़ेंगे वो यहाँ पे सारे दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं परिचय, ठीक है। तो परिचय से हमें पता चल जाएगा कि आखिरकार जो है हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले है जो लोकप्रिय संस्कृति है वो एक विकसित विषय है और इसकी शुरुआत जो है पिछली शताब्दी में देखी गई थी, ठीक है, जब संस्कृति अध्ययन के एक भाग के रूप में लोकप्रिय संस्कृति का उदय हुआ था, ठीक है। हमें जो लोकप्रिय संस्कृति को समझने से पहले ये समझना होगा कि जो संस्कृति है वो क्या होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि संस्कृति क्या है, उसका अर्थ क्या है। जो संस्कृति होती है वो एक जीवन जीने का तरीका होती है, ठीक है। ये एक प्रक्रिया के रूप में होती है जिससे हमें दुनिया के प्रति जो हमारी सोच है, जो दृष्टिकोण है, उसका पता चलता है, ठीक है। संस्कृति शब्द सुनते ही आप सभी के माइंड में आता होगा कि जैसे कि हम किसी राज्य में जाते हैं तो वहाँ की संस्कृति भाई ऐसी है, ठीक है, वहाँ पे लोगों का खाना पीना ऐसा है, ऐसे रहते हैं, ठीक है, ऐसे कपड़े पहनते हैं, ऐसे ऐसे मतलब कि वो कार्य करते हैं, उनका स्पेशल जो डांस है वो कौन सा है, ठीक है। तो इससे हमें क्या उस राज्य की संस्कृति के बारे में पता चलता है, ठीक है। तो यही होता है संस्कृति। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि संस्कृति क्या है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि सांस्कृतिक अध्ययन के अंतर्गत जो संस्कृति और शक्ति है उसके बीच संबंध क्या है, ठीक है। तो हम संस्कृति और शक्ति के बीच क्या संबंध है उसको देखेंगे, ठीक है। सांस्कृतिक अध्ययन को 20वीं शताब्दी के आरंभ में और मध्य में ऊपर से लोकप्रिय संस्कृति यानी कि राजनीतिक अर्थव्यवस्था से प्रभावित बताया है, ठीक है। जो ऊपर से लोकप्रिय संस्कृति है वो संरचनावाद और राजनीतिक अर्थव्यवस्था से प्रभावित बताई गई है, और जो नीचे से लोकप्रिय संस्कृति है उसका अर्थ है कि सामाजिक इतिहास से प्रेरित, ठीक है, यानी कि समाज का जो इतिहास है उससे प्रेरित पाई जाती है जो नीचे से लोकप्रिय संस्कृति होती है। तो अब हम एक एक करके देखते हैं कि जो ऊपर से लोकप्रिय संस्कृति है उनका क्या विचार है और जो नीचे से लोकप्रिय संस्कृति है उनका क्या विचार है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ऊपर से लोकप्रिय संस्कृति है वो उत्पादन का पूंजीवादी तरीका जीवन के कुछ तरीकों को निर्धारित करती है, ठीक है। जो ऊपर से लोकप्रिय संस्कृति होती है उसमें क्या होता है, वो पूंजीवाद तरीका अपनाते हैं, ठीक है, उत्पादन के लिए, जिससे हमें जो जीवन के तरीके होते हैं उनके बारे में जो है पता चलता है, वो निर्धारित कर दिए जाते हैं इसके अंतर्गत। और जो नीचे से लोकप्रिय संस्कृति है वो अपने आप स्फूर्त रूप से उभरी होती है, यानी कि स्वयं जो है वो अपना आकार लेती है, ठीक है। तो लोकप्रिय जो संस्कृति होती है वो अपने आप फली फूली है या अपने आप उभरी है, जो नीचे से लोकप्रिय संस्कृति होती है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जो ऊपर से लोकप्रिय संस्कृति है वो पूंजीवादी तरीके पर आधारित है और जो नीचे से लोकप्रिय संस्कृति है वो अपने आप फली फूली है, ठीक है। तो 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में सांस्कृतिक अध्ययन के भीतर कई नए तत्व और आयाम जो है हमें देखने को मिले थे, सामने आए थे, ठीक है। इनमें से जो आयाम या फिर तत्व हम बोल सकते हैं वो है लिंग, समलैंगिक सिद्धांत, उत्तर आधुनिकतावाद, ठीक है, उत्तर आधुनिकतावाद, उत्तर संरचनावाद, मनोविश्लेषण और उत्तर औपनिवेशिक सिद्धांत के प्रश्न जो है इसके अंतर्गत शामिल हैं। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे जो दो विद्वान हैं उन्होंने क्या बताया कि एंटोनियो ग्राम्शी और मिशेल फूको ने विश्लेषण किया है कि जो संस्कृति और शक्ति है वो कैसे कार्य करती है, ठीक है। पहले हम देखेंगे कि ग्राम्शी के अनुसार जो संस्कृति और शक्ति है वो कैसे काम करती है, फिर हम देखेंगे मिशेल फूको के अनुसार, ठीक है। तो चलिए देखते हैं जो ग्राम्शी है वो आधिपत्य की अवधारणा को 20वीं शताब्दी के अंत में संस्कृति अध्ययन में पेश किया था उन्होंने, ठीक है। इसको आधुनिक दुनिया वर्ग, लिंग, आयु, जाति और यौन अभिविन्यास के आधार पर विभाजित है, ठीक है। उन्होंने विश्लेषण करके बताया है 20वीं शताब्दी के अंत में, ठीक है। उन्होंने पाया या फिर हम बोल सकते हैं कि उन्होंने पेश किया है कि जो आधुनिक दुनिया है, ठीक है, जो आज के समय की दुनिया है वो वर्ग
को लेकर, जैसे कि भाई ये ऊंचे वर्ग का है, नीचे वर्ग का है, लिंग को लेकर, हमारी आयु को लेकर, जाति के आधार पर, ठीक है, इसके आधार पर जो है समाज विभाजित किया गया है। ठीक है, संस्कृति अध्ययन के भीतर लोकप्रिय संस्कृति के क्षेत्र में इन विभाजनों की पहचान की गई है और इनका विरोध किया गया है। ठीक है, जो संस्कृति अध्ययन है उसी के अंतर्गत आता है लोकप्रिय संस्कृति का क्षेत्र। तो उसमें क्या है, जो ये विभाजन किए गए हैं उनकी पहचान की है और इनका विरोध किया गया, इनका खंडन किया गया है। ठीक है, इस प्रकार जो लोकप्रिय संस्कृति वह स्थान है जहाँ पर मुख्य समूहों और अधीनस्थ समूहों के हित टकराते हैं। ठीक है, जो लोकप्रिय संस्कृति होती है वहाँ पे जो प्रमुख समूह होते हैं और जो किसी के अंडर में समूह होते हैं उनके हित जो आपस में टकराते हैं। जो होल है उनका तर्क है कि ग्रंथों की अभिव्यक्ति भी संस्कृति को निर्धारित करती है। आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, आप इसको एक दो बार अच्छे से रीड करोगे या वीडियो को देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इन्हीं सभी प्रभावों के कारण संस्कृति हमेशा बातचीत का एक स्थान है जहां आधिपत्य प्राप्त किया जा सकता है या फिर उसको खो दिया जाता है। और जो ग्रामशी है उनके आधिपत्य के विचार के अनुप्रयोग ने लोकप्रिय संस्कृति के अध्ययन का एक नया तरीका प्रदान किया है। इसमें एजेंसी और संरचना संस्कृति को आकार देने में मिलकर काम करती है। तो इसमें हमारा मेन बनता है कि जो एंटोनियो ग्रामशी है उन्होंने आधिपत्य की अवधारणा को 20वीं शताब्दी में व्यक्त किया या पेश किया। ठीक है, उन्होंने बताया कि जो आधुनिक दुनिया है वो इन सभी चीज़ों के आधार पर विभाजित की गई है। ठीक है, और लोकप्रिय संस्कृति के क्षेत्र में जो विभाजन है इनकी पहचान भी की गई और इनका विरोध भी किया गया है। और जो लोकप्रिय संस्कृति होती है ये वो स्थान होता है जहाँ पर प्रमुख कुछ मेन समूह होते हैं और कुछ अधीनस्थ या किसी के अंडर में जो समूह होते हैं उनके हित जो आपस में टकराते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो मिशेल फूको है उनका क्या कहना है। ठीक है, उनका जो अध्ययन है वो संस्कृति अध्ययन में प्रतिनिधित्व के रूप में एक नया आयाम प्रदान करता है। ठीक है, इन्होंने प्रतिनिधित्व का नाम दिया और इन्होंने आधिपत्य का नाम दिया। ठीक है, दोनों के जो है थोड़ा अलग है। प्रतिनिधित्व जब वास्तविकता को सार्थक मानता है और प्रतिनिधित्व विभिन्न व्यक्तियों द्वारा बनाए गए अर्थों को साझा करने और लड़ने में भी जो है मदद करता है। ठीक है, प्रतिनिधित्व से आप समझते ही होंगे किसी का निधित्व करना, ठीक है, उसका साथ देना। अर्थ विषय का निर्माण करते हैं और विषयों में शक्ति ज्ञान को पैदा करते हैं। यह अभ्यास सत्य का शासन बनाता है जहाँ शक्ति वाले व्यक्ति ज्ञान और अर्थ बनाते हैं और दुनिया में सत्य को प्रसारित करते हैं। तो इन्होंने बताया कि एक सत्य का शासन बनाते हैं। ठीक है, जहाँ पर जो व्यक्ति पढ़े लिखे होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, वो इसके अर्थ को बनाते हैं और दुनिया में जो सत्य है उसको प्रसारित करते हैं। ठीक है, यानी कि उसका प्रचार करते हैं। सांस्कृतिक अध्ययनों ने फूको के विचारों का उपयोग इस बात पर चर्चा करने के लिए किया कि सत्य को स्थापित करने और सामान्य रूप से लोगों के बीच इसे प्रसारित करने के लिए शक्ति का सकारात्मक उपयोग कैसे किया जा सकता है। ठीक है, जो विद्वान हैं उन्होंने, ठीक है, मिशेल फूको का जो सत्य का सिद्धांत है जो उन्होंने स्थापित किया है आम लोगों के बीच में, उसको जो एक सकारात्मक उपयोग से जो उसका प्रयोग करते हैं वो, ठीक है, सकारात्मक रूप से। इस अर्थ और ज्ञान के प्रसार के लिए विभिन्न माध्यमों का उपयोग किया जा सकता है। इस पाठ के बाकी हिस्सों में लोकप्रिय संस्कृति के अर्थ और किस्मों को समझने के लिए इन माध्यमों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। ठीक है, यानी कि इन्होंने बताया है कि हमें जो लोकप्रिय संस्कृति का अर्थ और अच्छे से जानने के लिए, उसके किस्मों को समझने के लिए जो है आगे तक इस वीडियो में जो बना रहना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि 1 बाय 1 करके जो है आप सभी को इन सभी चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, ये आपकी बुक में ऐसा कहा गया है। लोकप्रिय संस्कृति का अध्ययन और व्याख्या करने के लिए जो है विभिन्न तरीके हैं। ठीक है, जो लोकप्रिय संस्कृति हम उसका अध्ययन किस प्रकार से कर सकते हैं, कौन कौन से तरीके हैं, या फिर उसकी व्याख्या करनी है तो उसके कौन कौन से तरीके हैं, वो सभी जो है अलग अलग हैं। ठीक है, फिर अब हमारे यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, कि ऊपर से जो लोकप्रिय संस्कृति के विचार की सैद्धांतिक पृष्ठभूमि क्या है, क्या आंसर हो सकता है इसका, बताइए।
कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। सांस्कृतिक अध्ययन संस्कृति और डैश के बीच संबंधों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसका अर्थ है पावर, ठीक है। पावर का मतलब शक्ति। हमने अभी पढ़ा था कि जो सांस्कृतिक अध्ययन संस्कृति और शक्ति के बीच संबंधों पर ध्यान केंद्रित करती हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे। अगर हम इसी वीडियो में इन टॉपिक्स को कवर करते तो वीडियो जो है ज़्यादा लंबी हो जाती, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप रोज़ाना ऐसी वीडियोस देखते हैं या देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।